हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जावा के अंदर में कंप्लीट स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, बट अगर आप लोग मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो आपको कंप्लीट स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट काफी इजी लगने लगेगा। ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपके इंटरव्यूज में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं और उसके साथ ही साथ अगर आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे भी स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। मतलब ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके डे टू डे वर्क के लिए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले डीएसएस सीरीज के अंदर में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर मैंने एरे कॉन्सेप्ट इन जावा के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन लोगों ने भी मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप वो मेरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट आपका एरे कॉन्सेप्ट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक स्पेशल केस है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, कंप्लीट स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट इन जावा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग की क्या जरूरत आ पड़ी जावा के अंदर में। ठीक है, उसके लिए हम डेफिनेशन पे चलते हैं। सो इन जावा स्ट्रिंग इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टोर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड बाय डबल कोट्स। ठीक है, सो जावा के अंदर में जो आपका स्ट्रिंग होता है वो आपका काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो आपका डबल कोट्स के अंदर में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के काम में आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैरेक्टर क्या होता है। तो देखिए, हम में से सबको ही पता होगा कि जावा के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो आपका एक एक टाइप का प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप एक कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। बस शर्त बस इतनी है कि जो भी आप डेटा स्टोर करोगे वो सिंगल कोट्स में होना चाहिए और उसका जो साइज होना चाहिए वो 1 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मुझे सिंगल कोट्स के अंदर में ए स्टोर करना है, क्या ये मैं कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा सकता हूं? बिल्कुल करा सकते हो। अगर मैं बात करूं कि मुझे डायरेक्टली ए कराना है, क्या ये करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि साइज यहाँ पे तो 1 है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो 1 है इस डेटा के अंदर में, बट ये सिंगल कोड में नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं करा सकते। सिमिलरली मैं बोलूं कि क्या मैं बी को करा सकता हूं? नहीं करा सकता हूं। अगर मैं बोलूं सिंगल कोड बी को करा सकता हूं, बिल्कुल इसको मैं करा सकता हूं स्टोर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि क्या मैं 1 को स्टोर करा सकता हूं? नहीं करा सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जो इस वैल्यू के अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो तो 1 है, बट ये सिंगल कोड में नहीं है। इसी 1 को अगर मैं सिंगल कोड में रख दूं तो अब ये इस वैल्यू को हम कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूं 1 2 को क्या मैं इसको करा सकता हूं? नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोड में तो वैल्यू है स्टोर, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर आपके मोर देन 1 है, तो इसको नहीं करा सकता। सिमिलरली अगर मैं बोलूं बी ए करा सकता हूँ, करा सकता हूँ। ए भी करा सकता हूँ, ये नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मोर देन 1 है। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्या होता है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, तो अभी फिर से देख लेते हैं। इन जावा स्ट्रिंग इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टोर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड बाय डबल कोट्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग आपका क्या है? एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को डबल कोट्स के अंदर में स्टोर करते हो। ठीक है, एक मिनट, आपका थोड़ा बहुत दिमाग काम कर रहा होगा। इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर में हम क्या कर रहे हैं? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करा रहे हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ डेटा को स्टोर करा रहे हैं जिसका डेटा टाइप आपका क्या है? कैरेक्टर है। तो हमने एरे कॉन्सेप्ट के भी अंदर तो सेम ही चीज पढ़ी है कि अगर मुझे कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कराना है जिसका डेटा टाइप सेम टाइप का है, देन हम एरे कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए कि अगर मुझे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एलिमेंट्स को स्टोर कराना है तो डेफिनेटली हम एरे कॉन्सेप्ट का तो यूज कर ही सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, कर सकते हैं। तो अगर सेम डेटा को मुझे स्टोर कराना हो एरे के अंदर में तो हम क्या करेंगे? एक एरे बनाएंगे। किस डेटा टाइप का बनाएंगे? कैरेक्टर डेटा टाइप का बनाएंगे, और उसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि या तो अपने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए या तो आप स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट की तरफ जाओ या एरे कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अपने डेटा को स्टोर कराओ। बोथ आर सेम एक्चुअली जावा के अंदर में। डिफरेंस बस इतना सा है कि अगर आप खुद ही एरे कॉन्सेप्ट का यूज करके डेटा को स्टोर करते हो, तो अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा इस डेटा के ऊपर में, तो उसके लिए पीस ऑफ कोड आप खुद ही लिखोगे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एरे कॉन्सेप्ट का यूज ना करके अगर आप स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, तो उस केस में जावा आपको कुछ सेट ऑफ मेथड्स का सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके आप अपने डेटा के ऊपर में कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। तो जावा वालों ने ये देखा कि ये वाला जो आपका एरे है, कैरेक्टर टाइप वाला जो आपका एरे है, वो काफी फ्रिक्वेंटली यूज्ड एरे है। तो क्यों ना इसके ऊपर एक रैपर क्लास हम बनाएं जिस जो इंटरनली तो आपका एरे कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जावा वालों ने क्या किया? आपके बिहाफ पे कुछ पीस ऑफ कोड उन्होंने लिखा, कुछ सेट ऑफ रेडीमेड मेथड्स का सपोर्ट प्रोवाइड किया जिसका यूज करके आप अपने डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब हम देख लेते हैं कि जावा के अंदर में कितने तरीके से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। मेजरली जावा के अंदर में स्ट्रिंग को क्रिएट करने का दो तरीका है, बाय यूजिंग ऑफ स्ट्रिंग लिटरल, एंड सेकंड तरीका है बाय यूजिंग ऑफ न्यू कीवर्ड। अब दोनों में सिंटेक्स का माइनर सा डिफरेंस है, और मेमोरी के अंदर कहाँ पे दोनों स्ट्रिंग क्रिएट होते हैं उसमें डिफरेंस है, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपका सेम है। अब देखिए, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग क्रिएट करना है, मतलब मुझे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्रिएट करना है, या बोले तो कैरेक्टर टाइप का हमें एरे क्रिएट करना है, राइट। तो जो पहला तरीका है आपका बाय यूजिंग ऑफ स्ट्रिंग लिटरल, उसमें अगर आप इस मेथड का यूज करके अगर आप स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हो, उसका सिंटेक्स आपका कुछ ऐसा है। बोले तो सबसे पहले आप स्ट्रिंग क्लास का नाम लिखते हो, फिर आप रेफरेंस वेरिएबल लिखते हो, देन उस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर में आप डायरेक्टली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को डबल कोट्स के अंदर में लिख करके आप डायरेक्टली असाइन कर देते हो। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। अब ये स्ट्रिंग लिटरल, आपका जो दीपक नाम का स्ट्रिंग लिटरल है, वो डायरेक्टली किस में साइन हो गया, आपका रेफरेंस वेरिएबल डेमो स्ट्रिंग में साइन हो गया। तो जैसे ही आप इस स्टेटमेंट का यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट करते हो जावा के अंदर में, होता क्या है कि सबसे पहले आपका एक बॉक्स क्रिएट होता है, जिसका नाम होता है लेट सपोज डेमो स्ट्रिंग। अब ये डेमो स्ट्रिंग पॉइंट करता है एक्चुअल एरे को, या बोले तो जो आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आपका मेमोरी के अंदर में बनेगा, बोले तो एक एरे बनेगा, राइट। ये आपका जो एरे क्रिएट होगा, उस एक्चुअल एरे को ये हमारा डेमो स्ट्रिंग नाम का रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट करेगा। इस एक्चुअल एरे में आपका डेटा होगा, DEEPA, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये तरीका होगा आपका, पहले तरीके से आप ऐसे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। सेकंड तरीका है आपका बाय यूजिंग ऑफ न्यू कीवर्ड। तो जब आप न्यू कीवर्ड का यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, मतलब बेसिकली आप स्ट्रिंग क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो, लाइक स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। और ये आपका स्ट्रिंग जो क्लास है आपको एक कंस्ट्रक्टर का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि आप डायरेक्टली स्ट्रिंग लिटरल पास करो, डबल कोट्स में जो भी आप स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हो वो डायरेक्टली आप मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करो। हम क्या करेंगे, आपका स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे आपके बिहाफ पे, या बोले तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्रिएट कर देंगे। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हो जावा के अंदर में, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दीपक, अब ये होगा क्या, सेम चीज होगा। जावा क्या करेगा, आपका एक बॉक्स क्रिएट करेगा एस नाम का, जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, और ये रेफरेंस वेरिएबल आपको पॉइंट करेगा आपके एक्चुअल एरे ऑफ कैरेक्टर को, बोले तो इसको, जिसके अंदर आपका डेटा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डी होगा, तो ये ऐसे पॉइंट कर देगा। अब आप बोलोगे कि यार पहला तरीका दोनों, दूसरा तरीका दोनों में तो सेम काम हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, बस डिफरेंस बस एक चीज का है कि ये जो आपका जो पहला मेथड बाय यूजिंग ऑफ स्ट्रिंग लिटरल, जब आपने स्ट्रिंग को क्रिएट किया है, तो जो आपका स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है, या बोले तो जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुए हैं, वो आपका एक स्पेशल मेमोरी में क्रिएट हुआ है, विच इज कॉल्ड स्ट्रिंग पूल एरिया। स्ट्रिंग पूल एरिया, ठीक है। तो स्ट्रिंग पूल एरिया में आपका एक्चुअल जो आपका डेटा होता है वो स्टोर होता है। अब आप बोलोगे स्ट्रिंग पूल एरिया में क्यों जावा स्टोर करता है, तो रीजन बीइंग कि जावा ये चाहता है कि अगर कोई और भी ये दीपक नाम का स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता है, तो मैं एक्चुअल मेमोरी में मल्टीपल टाइम्स दीपक नाम का स्ट्रिंग ना क्रिएट करके एक ही स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, और क्या करूंगा कि मल्टीपल लोगों के साथ में ये सेम आपका जो डेटा है वो शेयर कर देंगे। तो उस केस में आप बोलोगे कि यार अगर ऐसा है तब तो ये बड़ी दिक्कत है कि लेट सपोज मैंने भी दीपक नाम का स्ट्रिंग क्रिएट किया, आपने भी दीपक नाम का स्ट्रिंग क्रिएट किया, बट आप अगर उसको चेंज कर दोगे तो आप तो कहीं ना कहीं मेरे वाले स्ट्रिंग को चेंज कर दोगे, विच इज रॉन्ग। तो इस चीज को कंसिडर करते हुए जावा वाले ने बोला कि अगर आप स्ट्रिंग क्लास का यूज करके अगर आप स्ट्रिंग क्रिएट करोगे, मतलब वो आपका स्ट्रिंग इम्यूटेबल स्ट्रिंग होगा, बोले तो यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट स्ट्रिंग। ओके, तो एक बार ये नोट देख लेते हैं। So immutable string in Java. So in Java, strings objects are immutable. मतलब you cannot modify or change the status. Okay, so immutable simply means unmodifiable or unchangeable. Once a string object is created, its data or state cannot be changed, but a new string object is created. समझ में बात आई, मतलब जब भी आप स्ट्रिंग क्लास का यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट करोगे, मतलब आप उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रिंग को चेंज करने जाओगे तो वो आपका एक्चुअल स्ट्रिंग नहीं चेंज होगा, आपका एक नया स्ट्रिंग चेंज होकर के क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि जब आप पहले तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, आपका जो स्ट्रिंग क्रिएट होता है वो आपका स्ट्रिंग पूल एरिया में क्रिएट होता है। बट अगर आप सेकंड तरीके का यूज करके अगर आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, तो आपका जो स्ट्रिंग क्रिएट होता है, या बोले तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होते हैं, ये वाला पोर्शन, ये आपका हीप मेमोरी में क्रिएट होता है, हीप मेमोरी में क्रिएट होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम थोड़ा इसको देखते हैं। दो तरीके थे आपका स्ट्रिंग क्रिएट करने का, एक बार हम इसको क्लियर करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इम्यूटेबल स्ट्रिंग इन जावा, ये हो गया है। अब जैसा कि हमें पता है कि जावा जो है वो आपका कुछ सेट ऑफ मेथड्स का सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्ट्रिंग क्लास के अंदर में, राइट। तो ये सारे सेट ऑफ मेथड्स हैं जिसका सपोर्ट हमें मिलता है अगर हम अपना सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करते हैं बाय यूजिंग ऑफ स्ट्रिंग
क्लास। अगर हम खुद ही एरे बना रहे हैं देन ये सारे मेथड्स का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा। अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हमें खुद ही ये सारे सेट ऑफ ऑपरेशंस के लिए मेथड्स लिखने पड़ेंगे या लॉजिक लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर आप स्ट्रिंग क्लास का यूज करके बनाते हो मतलब आपको ये सारे सेट ऑफ मेथड्स का सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रिंग क्लास करता क्या है, ये कुछ नहीं करता, इंटरनली इस क्लास के अंदर ये बनाता है आपका एरे ही बनाता है, एरे ऑफ कैरेक्टर ही बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड का सपोर्ट मिलता है वो लेंथ फाइंड आउट करने का। तो ये क्या करता है, जैसे ही आप लेट सपोज स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही आप str डॉट लेंथ करोगे, ये इस मेथड को कॉल करोगे, ये करता क्या है, आपको इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो आपको प्रिंट कर देगा। तो हमारे केस में 13 थे तो ये 13 प्रिंट कर दिया। अब आप जरा सोचो, ये str डॉट लेंथ ये किया क्या होगा। तो इस मेथड के अंदर उसने कुछ नहीं किया होगा, जो भी उसने एक आपका एरे क्रिएट किया होगा राइट, इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर में उस उस एरे का उसने लेंथ डायरेक्टली रिटर्न कर दिया होगा। क्योंकि हमें पता है एरे का जो लेंथ पता करने का हमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एरे डॉट लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करके एरे का लेंथ पता कर सकते हैं। तो इस मेथड के अंदर इंटरनली उसने किया तो वही होगा, ठीक है। चलिए, तो एक ये मेथड है। सेकंड मेथड है कैर एट मेथड, जिसके अंदर आप एक इंडेक्स पास करोगे और उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू आपकी स्टोर है वो आपका रिटर्न कर देगा। अब जरा आप सोचो कि हमें कैरेट की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमें पता है कि स्ट्रिंग क्लास जो है आपका इम्यूटेबल है राइट। इम्यूटेबल है मतलब हम यूजर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं दे सकते कि भाई आप जा करके अपने एरे को डायरेक्टली आप यूज करो। मतलब ये जो स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर कोई जो है एक एरे क्रिएट हुआ होगा राइट। उस एरे को अगर आप लिखते हो लाइक ऐसे, अगर आप लिखते हो एरे, लेट सपोज एरे क्रिएट हुआ होगा और जीरो लिखते हो, मतलब आप उस एरे जीरो को आप एक्सेस कर पाओगे। ये हमने एरे वाले अपने वीडियो में देखा हुआ है। बट स्ट्रिंग क्लास आपको डायरेक्टली इसका एक्सेस नहीं दे सकता, इसलिए उसने किया क्या होगा, अगर आप इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर में आप जाओगे तो आप देखोगे कि वो जो एरे क्रिएट हुआ होगा वो प्राइवेट क्रिएट हुआ होगा। अब उस प्राइवेट एरे को एक्सेस करने के लिए या उस पे अगर कुछ मॉडिफिकेशन तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, एक्सेस करने के लिए भी आपको मेथड वो प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज अगर डायरेक्टली आपको एक्सेस करने के लिए दे देगा तो फिर तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसमें कुछ भी वैल्यू असाइन कर दोगे अपना और आप अपने स्ट्रिंग डायरेक्ट स्ट्रिंग को चेंज कर दोगे, जो कि आपका जावा नहीं चाहता राइट। तो इसलिए उन्होंने कैर एट करके मेथड दिया हुआ है, जिसके अंदर आप डायरेक्टली क्या करते हो, इंडेक्स पास करो और वो आपका उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे मैंने str डॉट कैरेट जीरो किया, मतलब जीरो थे इंडेक्स पे क्या वैल्यू थी तो जीरो था, सॉरी एच था, तो इसलिए एच इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया क्या, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और मेथड देखते हैं, सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग एक मेथड मिलता है हमें स्ट्रिंग क्लास की तरफ से। ये करता क्या है, उसमें आप बिगनिंग इंडेक्स दे दो, उस इंडेक्स से वो आपका स्ट्रिंग को ब्रेक करके सबस्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। मतलब जो भी आप इंडेक्स दोगे उसके बाद रिटर्न अ सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट करके लास्ट तक वो सबस्ट्रिंग कट करके आपको रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो str डॉट सबस्ट्रिंग सेवन, सेवन बोले तो सेवंथ इंडेक्स के बाद वो आपका स्ट्रिंग कट कर देगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब वर्ल्ड, वर्ल्ड आपका ये रिटर्न कर देगा ऐसे। इतना क्लियर हुआ। सिमिलरली वो एक और मेथड का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सबस्ट्रिंग, जिसके अंदर आप बिगनिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स भी पास कर सकते हो। अब ये मेथड करता क्या है, सेम काम करता है, बट ये आपका एंड इंडेक्स से पहले पहले तक का सबस्ट्रिंग कट करके आपको रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने दिया 0,5 तो जीरो मतलब जीरो इंडेक्स ये तो इंक्लूडेड है, बट जो आपका एंड इंडेक्स है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो 0 1 2 3 4 5 कॉमा, कॉमा इंक्लूडेड नहीं है, तो कॉमा से पहले तक का जो आपका सबस्ट्रिंग हुआ उसको रिटर्न कर देगा। ये मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट मेथड, जो कि आपका इक्वल मेथड। तो इक्वल मेथड करता क्या है, इसके अंदर इक्वल और इक्वल इग्नोर केस दोनों आपका सेम टाइप का मेथड है। इसमें आप डायरेक्टली क्या करते हो, जो भी आप कंपेयर कराने के लिए जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे वो उन दोनों को कंपेयर करा के रिटर्न कर देगा। इक्वल में डायरेक्ट कंपैरिजन कराता है, इक्वल इग्नोर केस में वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर को केयर नहीं करता है, वो बस केवल डायरेक्टली कंटेंट मैच करा करके रिटर्न ट्रू या फॉल्स कर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ str डॉट इक्वल्स हेलो वर्ल्ड, तो अगर एग्जैक्टली मैच करेगा देन ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मेरा एच स्मॉल में रहता तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करता। बट इक्वल इग्नोर केस अगर आप कॉल करते तो उस केस में वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को इग्नोर कर देता है, तो वो आपका ट्रू ही रिटर्न करता। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप देखेंगे तो इक्वल इग्नोर केस हेलो वर्ल्ड हमने जैसे ही मैच कराया है, ये क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि एच कैपिटल में था या स्मॉल में था, ठीक है। सिमिलरली हमें कुछ और मेथड्स का सपोर्ट मिलता है, लाइक टू लोअर टू अपर केस। जैसे अगर मुझे कभी अपने स्ट्रिंग को लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली str डॉट टू लोअर केस कॉल कर सकते हैं, या सिमिलरली str डॉट टू अपर केस कॉल कर सकते हैं। जैसे ही हम कॉल करेंगे हमें डायरेक्टली लोअर केस में कन्वर्ट करके ये आपका स्ट्रिंग बना करके रिटर्न कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे होगा।
अगेन बट जैसे ये मेथड आपको मैंने बताया, आपके अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि यार अभी तो हमने बोला है कि स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल है, मतलब हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, फिर ये कैसे दे रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हम डायरेक्टली सेम स्ट्रिंग को नहीं चेंज कर सकते, बट स्ट्रिंग को चेंज करके नया स्ट्रिंग तो बना ही सकते हैं। मतलब ये जो आपने डॉट टू लोअर केस किया है वो हुआ होगा क्या, हेलो वर्ल्ड नाम का एक और स्ट्रिंग बनेगा आपका स्ट्रिंग लिटरल के अंदर में, बट ये आपका सेम स्ट्रिंग नहीं है, ये वाला स्ट्रिंग नहीं है, ये आपका डिफरेंट नया स्ट्रिंग बनेगा, फ्रेश स्ट्रिंग, और उसका रेफरेंस वेरिएबल आपका इस लोअर वाले रेफरेंस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। सेम चीज अपर वाले के साथ में होगा। आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड विच इज ट्रिम मेथड। सो ट्रिम मेथड क्या करता है, जो भी आपका व्हाइट स्पेस होता है आपका स्टार्टिंग में एंड में, उसको ट्रिम कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हमें पता नहीं लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग या एंड में कोई भी व्हाइट स्पेस नहीं है, बट अगर आप व्हाइट स्पेस रखते हो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर आप स्ट्रिंग अगर आप लिखते हो लाइक स्ट्रिंग str इक्वल टू स्पेस हेलो, तो जैसे ही आप str डॉट ट्रिम करोगे, ये क्या करेगा, केवल हेलो प्रिंट करेगा, लाइक हेलो आपका प्रिंट कर देगा। ये स्टार्टिंग का जो व्हाइट स्पेस है या जो एंड का व्हाइट स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ट्रिम मेथड क्या करता है वो समझ में आ गया। ठीक है, सिमिलरली एक और मेथड का सपोर्ट मिलता है विच इज कॉल्ड रिप्लेस मेथड। तो रिप्लेस मेथड क्या करता है आपका, आप इस पे ओल्ड कैरेक्टर देते हो और क्या रिप्लेस करके नया कैरेक्टर क्या रिप्लेस करना चाहते हो वो आप पास करोगे तो उसको रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल str डॉट रिप्लेस मेथड आपने कॉल किया, आपने बताया कि यार जहां जहां ओ आया था उसको चेंज कर दो और उसकी जगह पे ए लिख दो, तो ये क्या करेगा, जहां जहां ओ आया था उसको चेंज करके क्या कर देगा, ए लिख देगा। तो यो HELLA और ऐसे नया स्ट्रिंग बना करके ये न्यू रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर देगा। इतना समझ में आया, ये सेम स्ट्रिंग को नहीं चेंज करेगा। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सेम स्ट्रिंग को नहीं चेंज करेगा, ये नया स्ट्रिंग बनाएगा आपके स्ट्रिंग पूल एरिया में और उसका रेफरेंस वेरिएबल आपके नए वाले रेफरेंस वेरिएबल में साइन कर देगा। इतना क्लियर है। चलिए सिमिलरली एक और मेथड का सपोर्ट मिलता है विच इज कॉल्ड कंटेन्स मेथड, जिसमें आप डायरेक्टली चेक करते हो कि क्या ये जो मेरा स्ट्रिंग है क्या ये सब स्ट्रिंग कंटेन करता है। अगर करता है तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने क्या किया, मैंने इस केस में मैंने ये चेक किया कि एक सेकंड, मैंने इस केस में ये चेक किया कि आपका str डॉट कंटेन्स हेलो, तो ये मेरा जो स्ट्रिंग है क्या हेलो कंटेन करता है, यस करता है, तो इसलिए ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करता। अगर मैं हेलो की जगह पे लेट सपोज ये चेक करता कि क्या ये मेरा स्ट्रिंग दीपक कंटेन करता है, तो नहीं करता है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता। ठीक है, एक्चुअली ये जो सेट ऑफ मेथड्स का सपोर्ट प्रोवाइड किया है ना, उसको आप काफी फ्रिक्वेंटली यूज करोगे जब आप अपने रियल लाइफ में क्वेश्चन सॉल्व करोगे या कोड लिखोगे तो। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया। इसमें बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे स्ट्रिंग आपका इम्यूटेबल है। ठीक है, अब ये देखिए जैसे आपने एक स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट किया, स्ट्रिंग लिटरल आपने str s इक्वल टू सचिन किया, तो जैसे ही आपने ये लिखा होगा क्या, एक आपका s नाम का बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ये पॉइंट करने लगेगा आपका सचिन एरे को। इतना क्लियर है। ठीक है, और ये जो सचिन आपका क्रिएट होगा वो कहां पे क्रिएट होगा, स्ट्रिंग पूल एरिया में। क्यों, क्योंकि आपने बाय यूजिंग ऑफ स्ट्रिंग लिटरल आपने क्या किया है, आपने स्ट्रिंग क्रिएट किया है। सिमिलरली अगर आप s डॉट कॉन्केट मेथड कॉल करते हो, तो ये कॉन्केट मेथड क्या करता है, आपके स्ट्रिंग के अंदर में कोई एक नया स्ट्रिंग कॉन्केट कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही आप s डॉट कॉन्केट करते हो सचिन तेंदुलकर, ये क्या करेगा, ये डेफिनेटली इस s में तो चेंज कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, एक नया आपका एक एरे बनाएगा जिसके अंदर वो सचिन तेंदुलकर स्टोर करेगा। ठीक है, और ये आपका स्ट्रिंग लिटरल में, या बोले तो इस ये आपका क्या करेगा, स्ट्रिंग पूल एरिया में आपका ये नया आपका स्ट्रिंग असाइन कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्या किया, एस को प्रिंट किया, एस मतलब किसको पॉइंट कर रहा है, ये तो पुराने वाले एस को ही पॉइंट कर रहा है, सचिन को, तो ये सचिन प्रिंट कर देगा आउटपुट में। बात समझ में आई, मतलब हुआ क्या, जो आपका पहला वाला ऑब्जेक्ट था वो चेंज नहीं हुआ, आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ सचिन तेंदुलकर नाम का, और वो आपका मेमोरी के अंदर असाइन हुआ। ठीक है, तो इसका आउटपुट समझ में आया। आप बोलोगे कि यार अगर मुझे सेम में प्रिंट करना था, अगर मैं प्रिंट करना चाहूं और मुझे मॉडिफाइड वैल्यूज दिखे तो क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं करना आपको, ये बेसिकली आपको अपडेट करा करके इसको पॉइंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने वही किया हुआ है, एक बार मैं उस पर भी दिखाता हूं आपको, ये क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सचिन, नेम इक्वल टू नेम डॉट कॉन्केट तेंदुलकर। तो ये होगा क्या, सेम चीज, जैसे ही स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सचिन हुआ, आपका एक नेम नाम का बॉक्स बन जाएगा, वो सचिन नाम के स्ट्रिंग लिटरल को पॉइंट करेगा। आपने क्या किया, नेम डॉट कॉन्केट किया तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी के अंदर में,
और उसका एड्रेस आपने अगेन असाइन कर दिया किसको, नेम नाम के रेफरेंस वेरिएबल में। मतलब आपका नेम जो होगा वो किसको पॉइंट करने लगेगा, यहाँ पे जो एस था वो दूसरे वाले को पॉइंट करने लगेगा, इसलिए जब आप नेम प्रिंट करोगे यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सचिन तेंदुलकर पॉइंट प्रिंट होगा। आई थिंक इतना क्लियर हुआ क्या। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। सो देखिए इसमें किया क्या है हमने, इसमें सबसे पहले तो हमने एक स्ट्रिंग s1 इक्वल टू टैट, ये हमने एक स्ट्रिंग लिटरल बनाया। सिमिलरली स्ट्रिंग s2 इक्वल टू टैट, ये अगेन एक स्ट्रिंग लिटरल बनाया। और एक और स्ट्रिंग बनाया स्ट्रिंग s3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग tat। सिमिलरली स्ट्रिंग s4 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग tat। तो जैसे ही 4 बार स्ट्रिंग हमने बनाया ऐसे, अब मेमोरी के अंदर क्या होगा आप खुद सोचिए। ये जो s1 s2 बनाया है इसका बॉक्स बन जाएगा डेफिनेटली, s1 s2 आपका रेफरेंस वेरिएबल में ऐसे बॉक्स बन जाएगा मेमोरी के अंदर में। और ये जो टैट है वो कहाँ पे बनेगा, ये आपका स्ट्रिंग पूल एरिया में बनेगा। क्यों, क्योंकि ये हमने इन दोनों को कैसे क्रिएट किया है, बाय यूजिंग ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। तो ये जो आपका स्ट्रिंग पूल एरिया है ये वाला, इसके अंदर आपका एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गया विच इज हैविंग tat वैल्यू। ठीक है, अब ये 2 बार नहीं क्रिएट हुआ, ये आपका एक ही बार क्रिएट हो गया, क्रिएट होगा। क्यों, यही तो जावा आपका करना चाहता है, मतलब बार बार मल्टीपल स्ट्रिंग ना नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि मेमोरी वेस्टेज है उसमें, राइट। तो ये आपका S1 क्या करेगा, S1 सेम स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा, S2 आपका सेम स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। बट जैसे ही आप स्ट्रिंग बनाते हो वाया यूजिंग ऑफ न्यू कीवर्ड, वो आपका क्या करता है, आपका हीप मेमोरी के अंदर में आपका स्ट्रिंग क्रिएट करता है। और हर एक स्ट्रिंग के लिए आपका नया स्ट्रिंग क्रिएट करता है। तो फॉर एग्जांपल आपने S3 और S4 बनाया था, तो S3 S4 आपका रेफरेंस वेरिएबल तो मेमोरी के अंदर बनेगा ही बनेगा, और ये S3 S4 जिस स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा ये आपका ऐसे क्रिएट हो जाएगा हीप मेमोरी के अंदर में। इतना क्लियर हुआ क्या। चलिए अब इसके बेसिस पे ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, राइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब चलिए इसके बेसिस पे कुछ हम प्रिंट आउट करके देखते हैं। आप खुद बताइए कि ये क्या प्रिंट होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने प्रिंट किया क्या, इज S1 इक्वल्स टू S2। तो मैंने S1 इक्वल टू S2 किया। तो S1 इक्वल टू S2 मतलब ये क्या करेगा, बेसिकली ये आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट S1 इक्वल टू S2 कर रहा है। मतलब S1 के अंदर में क्या पड़ा हुआ है, S1 के अंदर में तो आपका एड्रेस पड़ा होगा। किसका एड्रेस पड़ा होगा, इसका, राइट। और S2 के अंदर क्या पड़ा होगा, इसके अंदर भी एड्रेस पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि आपका S1 S2 तो आपका रेफरेंस वेरिएबल है, राइट। तो S1 जिसको पॉइंट कर रहा है वही उसी को S2 भी पॉइंट कर रहा है, मतलब इसके अंदर रेफरेंस वेरिएबल भी सेम ही पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसका एड्रेस अगर 100 होगा तो वही 100 तो यहाँ पे स्टोर होगा, और सिमिलरली वही 100 यहाँ पे स्टोर होगा। तो इसका वैल्यू आपका प्रिंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं करूं इज S1 इक्वल टू S3, क्या S1 इक्वल टू S3 है, नहीं, क्योंकि इसका एड्रेस कुछ और होगा मेमोरी के अंदर में, तो ये आपका फॉल्स प्रिंट कर देगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं S3 इक्वल टू S4, क्या S3 इक्वल टू S4 है, नहीं, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग मेमोरी के अंदर क्रिएट हुए हैं, तो ये भी आपका फॉल्स प्रिंट कर देगा। अगर मैं बोलूं कंटेंट ऑफ S1 इक्वल टू S3, S1 इक्वल टू S3, अगर मैं S1 डॉट इक्वल S3 करूं, तो ये इक्वल मेथड क्या करता है, कंटेंट मैच कराता है। तो S1 का कंटेंट क्या था, tat, S3 का कंटेंट क्या था, tat, कंटेंट तो मैच कर रहा है, मतलब ये ट्रू प्रिंट कर देगा। सिमिलरली अगर मैं प्रिंट कराऊं कंटेंट ऑफ S3 इक्वल्स टू S4, तो S3 डॉट इक्वल S4 मैंने ये मेथड कॉल किया। अब आप खुद बताओ ये क्या करेगा, ये तो कंटेंट मैच कराएगा। तो S3 S4 दोनों का तो कंटेंट सेम है, तो ये भी क्या कर देगा, ट्रू प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट जो आएगा हमारा वो ये आएगा, सी, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। आई थिंक इतना क्लियर है। सो इसको हम रन करा के भी देख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजे पे। तो ये देखिए अगर इसको हम रन कराएंगे तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए तो ये क्लियर हो गया नाउ। अब नोट देख लेते हैं, इफ आवर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज चेंजिंग द स्ट्रिंग वैल्यू or modify the string value, then string class is not good for us. Java provides some classes support to create mutable strings. हमने अभी भी नोट देखा, राइट, कि ये जो आपका स्ट्रिंग क्लास है वो आपका इम्यूटेबल स्ट्रिंग है, मतलब यू कैन नॉट मॉडिफाई और कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, राइट। सेम स्ट्रिंग की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते अगर आप स्ट्रिंग क्लास का यूज करके अगर आप सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बनाते हो तो, राइट। तो ये तो प्रॉब्लम है, राइट। अगर लेट सपोज मान लो मुझे स्ट्रिंग को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए जावा वालों ने कुछ क्लासेस का सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है। वो बोला है, उन्होंने बोला है कि अगर आपको अपने स्ट्रिंग को काफी फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ रहा है तो आप स्ट्रिंग क्लास का ना यूज करके आप कुछ और क्लास का यूज कर सकते हो, विच इज कॉल्ड स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। तो स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज करके आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो। इसमें फायदा क्या होगा, आप इसको आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। ये जो आपका स्ट्रिंग क्रिएट होगा वो म्यूटेबल होगा, मतलब जो आप स्ट्रिंग क्रिएट करोगे उसी स्ट्रिंग को आप बार बार चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आपका स्ट्रिंग बिल्डर, तो 2 क्लासेस हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटेक्स बहुत सिंपल है। स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर जो भी है आपका, आई थिंक मैंने यहाँ पे दोनों सेम लिख दिया है, बट यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग बफर pm name इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ऐसे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब
आपका जो पीएम है वो हमेशा चेंज हो सकते हैं, राइट? तो आप चाहते हो कि नहीं यार, मुझे पीएम नेम जो है वो आपका म्यूटेबल रखना है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज करके पीएम नेम आपका क्रिएट कर सकते हो। तो स्ट्रिंग बफर पीएम नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर नरेंद्र मोदी, राइट? अब ये होगा क्या, सेम चीज होगा, पीएम नेम नाम का एक आपका बॉक्स क्रिएट होगा, पीएम नेम नाम का एक बॉक्स क्रिएट होगा, और ये पॉइंट करेगा आपके एक्चुअल डेटा को जिसके अंदर नरेंद्र मोदी आपका स्टोर होगा, ठीक है? स्ट्रिंग बफर सेम चीज स्ट्रिंग बिल्डर का आप क्लास का यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग बफर नहीं होगा, स्ट्रिंग बिल्डर होगा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। सो स्ट्रिंग बिल्डर पीएम नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर आप अपना सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर पास कर दोगे, तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जावा वालों ने मुझे दो क्लास का सपोर्ट क्यों प्रोवाइड किया, कोई एक ही कर देते। तो एक्चुअली दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रिंग जो बफर है आपका वो आपका थ्रेड सेफ है, और स्ट्रिंग बिल्डर आपका थ्रेड सेफ नहीं है। मतलब स्ट्रिंग बफर जो है आपका मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में अगर आपको यूज करना है तो आप स्ट्रिंग बफर की तरफ जा सकते हो, अगर आपको सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में यूज करना है तो आप स्ट्रिंग बिल्डर की तरफ जा सकते हो, राइट? अब चूंकि ये आपका थ्रेड सेफ है, ये थ्रेड सेफ है स्ट्रिंग बफर, और स्ट्रिंग बिल्डर आपका थ्रेड सेफ नहीं है, मतलब स्ट्रिंग बफर के अंदर में इसको थ्रेड सेफ बनाने के लिए कुछ उन्होंने लॉकिंग वगैरह का मैकेनिज्म लिखा होगा, इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर आपका फास्ट होता है, काफी इफिशियंट होता है स्ट्रिंग बफर से, ठीक है? तो नोट देख लेते हैं, एवर बोथ क्लासेस क्रिएट म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, only difference is string buffer is thread safe while string builder is not thread safe, hence string builder is fast compared to string buffer। इतना समझ में आया? स्ट्रिंग बिल्डर आपका फास्ट क्यों है स्ट्रिंग बफर से? ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट के थ्रू पूछिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए।